नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य महाराष्ट्र सेट का 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो 120 मिनट और 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का। देखिए, और 100 क्वेश्चन है, मार्क्स है 200। तो इसका हम की आंसर देखेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसका की आंसर आपको मिल जाए। 90% करेक्ट है, 10% यहाँ वहाँ गेस या दो ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूज है, वो दिया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों के पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसका क्या है? इसका है 2B। ये ऐसे दे दिया गया है कि ये देखिए, इसके सामने आना चाहिए था, सूची 1 के सामने सूची 2 आना चाहिए था, लेकिन ये ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए और देर करने के लिए ऐसा कर दिया है। इसका होगा बी आंसर। बी मतलब मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देखिए, नवल किशोर होगा दुलई वाली। ओके, और एक बात बताना चाहता हूं आप सबको कि ये जो सिलेबस मैंने जहां तक मेरा 2 बार नेट हुआ है और एक सेट हुआ है, मैं मतलब कुल मिला के 3 बार हो चुका है मेरा, 2 बार नेट और 1 बार सेट, और मैं आरजेएनएफ क्वालिफाइड हूँ 2020 का। तो देखिए मैं जितना पढ़ा हूँ हिंदी साहित्य, उसके बेसिस पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है, जो महाराष्ट्र सेट चला है, ये महाराष्ट्र सेट में 90% जो नेट का सिलेबस है, अगर वो पढ़ोगे आप तो ये आप आसानी से, मतलब आसानी से क्या, पूरा आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो चलिए, इसका ये हो गया, तो आगे का देख लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का नाटक तथा चरित्र को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का होगा, कौन होगा? अंधेर नगरी क्या? गोवर्धन दास। ओके, तो इसका है 4th, ए का 2 कोणार्क का धर्मपद है, बी का 3। मैं डिटेल में समझा, मुझे आप क्या है इसमें कमेंट कीजिए, या मैं आपको पूरा डिटेल में समझाते जाऊं, या क्वेश्चन का मैं महाराष्ट्र के सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करके अपलोड करूंगा। तो मुझे बताओ आप कमेंट करके कि मैं या एक एक पॉइंट्स पूरा आपको समझाते जाऊं या नॉर्मल आंसर बताते जाऊं। आप बताइए। तो इसका होगा डी, लेकिन मुझे कंफ्यूज है, ये सी टाइप है क्या क्वेश्चन पेपर? ये देखिए, यहाँ पे सी दिया गया है, तो सी है शायद। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है निम्नलिखित निबंध रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अगर मैं 100 क्वेश्चन ऐसे बताते जाऊं पूरा डिटेल में, तो बहुत लंबा जाएगा, 2 या 3 घंटे तक का जाएगा ये क्वेश्चन पेपर। अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा ही बताऊंगा, लेकिन आपको इसमें डीप नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कितने वीडियो में, मैं लंबे वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है लंबे वीडियो डिटेल में समझाना, लंबे वीडियो बनाना। तो निम्नलिखित निबंध रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका होगा सी, ए का 4 संस्कृति और सौंदर्य का है नामवर्ष सिंह। ओके, आगे आते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी काव्य रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका होगा, ए का होगा 3। ए कौन है? उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैषंधकार चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। इसका है, इसका कौन है? ये कहाँ है? इसका 3 राम की शक्ति पूजा जो निराला की है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी महादेवी वर्मा की है।
ये नेट की है। प्रथम रश्मि ये भी नेट की है। नदी के दीप ये काव्य संग्रह है अज्ञे का। ये भी इस काव्य संग्रह से एक कविता ली गई है नेट के सिलेबस में, अपडेटेड सिलेबस में। मैं नीर भरी बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये भी नेट की है। इस क्वेश्चन पेपर में, पिछला क्वेश्चन पेपर पे मैंने पढ़ा है, तो मुझे थोड़ा याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में 2020 में जो महाराष्ट्र सेट चला है, इसमें तो ऑलमोस्ट ऑल सभी क्वेश्चन नेट से उठाए गए हैं। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका होगा फोर का होगा, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन का होगा ए। तो ए का देखिए हिंदी नवरत्न फोर मतलब मिश्र बंधु होगा। और देखिए ऐसा ऊपर नीचे में बहुत टाइम जाएगा, तो मैं आपको पहले का बता देता हूँ, एक का कौन सा होगा बता देता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित कृतियों को सुमेलित कीजिए। जुलूस रुका है, ऋणजल धनजल, युद्ध यात्रा, तूफानों के बीच, धर्मवीर भारती, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, विवेक राय, निर्मल वर्मा। इसका ए का 4 होगा, सेम इधर जैसा है। ए का 4 जुलूस रुका है, किसका है? विवेकी राय का है। उसके बाद आएगा संस्कृत आचार्यों और उनके आविर्भाव काल को सुमेलित कीजिए। इसका होगा 2 मतलब देखिए 2 भामा का 2 छठी शताब्दी। ओके, तो आगे चलते हैं। रस से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथ और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। रस मीमांसा, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, रस विमर्श। इसका देखिए ए का 4 होगा। एक कौन है? रस मीमांसा। 4 कौन है? रामचंद्र शुक्ला होगा। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसका देखो 5th होगा। ओके, ए का 5th। स्पर्श छुअन से हुआ तार, इसका 5th होगा। असाध्य वीणा। ओके, ये देखिए कामायनी नेट के अपडेट सिलेबस में साकेत है, राम की शक्ति पूजा है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं है सॉरी, असाध्य वीणा है। ये सभी नेट के अपडेटेड सिलेबस में लिए गए कुछ सिलेबस है। ओके, निम्नलिखित कथनों को उससे संबंधित पंक्तियों के साथ सुमेलित। कथन है केश कंबली, वसंत अग्रदूत, इसका होगा 5th। केश कंबली, प्रेमवत केश कंबली सुना है ना, ये असाध्य वीणा इसकी है। देखिए यहां से यहां क्वेश्चन उठा लिया गया है। इसका एक पात्र है केश कंबली। ओके, इसका 5th होगा। उसके बाद राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का संगत वर्ग, उसका होगा राम कुमार वर्मा संधि काल, चरण काल, भक्ति काल और रीति काल। 12 हो गया। अब 11 हो गया, 12 पे आते हैं। आदिकालीन रचनाओं में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त कृतियों का संगत वर्ग, तो उक्तियुक्ति प्रकरण, खुमान रासो, राहुल बेल और वर्ण रत्नाकर ये होगा। उसके बाद आते आदिकालीन कृतियों का संगत वर्ग, परमात्मा प्रकाश, पहुड़ दोहा, भविष्यत कहा और उपदेश रसायन रास, ये होगा। उसके बाद आते हैं 14 पे शारदा लिपि से निकली हुई लिपियों का संगत वर्ग। मुझे लगता है ये है, लेकिन अब महाराष्ट्र सेट अपने की आंसर में क्या देगा वो देखने की बात है। उसके बाद निम्नलिखित में से एकाक्षरी परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग, मुझे लगता है ये है। मदारिन, कोलामी, श्यामी और फुकीनी मुझे नहीं मिला है, बहुत ढूंढा हूँ मैंने, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है। जो नहीं मिला है वो मैंने गेस में छोड़ दिया है। रूप परिवर्तन के कारणों का संगत वर्ग, मुझे 2 में से एक लगता है, गेस है क्वेश्चन। आपको अगर लगता है, आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो नहीं जान सकता है अकेला व्यक्ति। तो इस हिसाब से मैंने कुछ मुझे जो नहीं मालूम है मैंने उसको गेस में रखा हुआ है।
निम्नलिखित में से भारोपीय परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग, तो मुझे लगता है ये होगी मराठी, फारसी, अरबी और हिंदी। देखेंगे वो कौन सा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अष्टछाप कवियों के संदर्भ में संगत है, तो सूरदास, नंददास, गोविंदास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी ये अष्टछाप के कवि हैं। ओके, अगर आपको अष्टछाप के कवियों के बारे में कुछ पढ़ना है तो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 18 हो गया। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों का संगत वर्ग कौन सा है, तो रसलीन, ठाकुर, बोधा और आलम। ये रीतिमुक्त में आते हैं, जो प्रेम में पढ़ के जो लिखे हैं। प्रेम इन पर हावी था, मतलब प्रेम से कोई धोखा खाए हुए थे। किसी की लवर थी जो मान थी, मतलब उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं की थी, उनका प्रेम एक्सेप्ट नहीं की थी। तो ऐसे कवि हैं आलम, बोधा और रसलीन, घनानंद, ठाकुर। तो प्रेम के बारे में ज़्यादा लिखा है इन्होंने, तो मुक्त काव्य लिखे हैं इन्होंने, तो वो उसका संगत वर्ग है। देखिए रसलीन, ठाकुर, बोधा और आलम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक आगे द्वारा संपादित है, ये 1959 के संगत वर्ग पूछा है। तीसरा का है केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कीर्ति चौधरी। अगर आप कुछ डिटेल चाहिए तो यहाँ पे है, देखो आप पॉज करके इसके बारे में देख सकते हैं। सॉरी, उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है, तो देखिए ये सभी कहानी है। हाँ देखिए संगत वर्ग पूछा है, मतलब कहानी पूछा है। तो देखिए इसमें दुलाई वाली, देवरानी जेठानी की कहानी, तमस बकरी, मतलब तमस क्या है, उपन्यास हो गया है। तो इन चारों ABCD में खाली कहानी का वर्ग कौन सा है पूछा है। राही कहानी है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद कहानी, अपना अपना भाग्य कहानी है, चीफ की दावत, ये सभी कहानियां हैं। लेकिन इस ऑप्शन बी ऑप्शन को छोड़ के सभी में उपन्यास या आत्मकथा दूसरे ऑप्शंस दिए गए, तो इसका होगा बी। ओके, 22 पे आते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का संगत वर्ग कौन सा है, तो देखिए कंकाल, गोदान, महिला अंचल और तमस। कंकाल जयशंकर प्रसाद, गोदान प्रेमचंद, महिला अंचल फणीश्वर नाथ रेणु और तमस किसका है, भीष्म साहनी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है, परिंदे, कोशिका गढ़वार, कानों में कंगना और राही। ये पूरे अगर एक बार आप नेट का न्यू अपडेटेड सिलेबस उठा के देख लोगे तो ये पूरा उसमें ही है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन सा है, विषमोस्यधम, नील देवी, सती प्रथा और चंद्रावली। इनका संगत वर्ग भी मैंने यहाँ दिया है, ये देखिए पहले का क्या होता है। 1876, 1881, 1883 और 1876। ओके, उसके बाद आते हैं। निम्नलिखित में से सात्विक भाव का संगत वर्ग कौन सा है, तो रोमांच, वैवर्ण्य, स्वेद और व्यफत्व। उसके बाद 26वां, द्विवेदी युग के निबंधकारों का कौन सा वर्ग संगत वर्ग कौन सा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचनाओं का संगत वर्ग वो है साहित्य की परख, प्रगतिवाद, आलोचना के मान और साहित्यानुशीलन। उसके बाद अब चलते हैं सीधा 28 क्वेश्चन पर। 28वें क्वेश्चन में स्त्री आत्महत्याओं का संगत वर्ग कौन सा है, एक कहानी यह भी, मनु भंडारी, पिंजरे की मैना,
चंद्र किरण सोनरेखा कस्तूरी कुंडल वसे मैत्री पुष्पा और अन्य से अनन्या कौन प्रभा खेतान। पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का संगत वर्ग कौन सा है? रिपब्लिक, पोएटिक्स, एस्थेटिक्स, सीक्रेट वुड। ओके, 30वां क्वेश्चन है भारतीय काव्यशास्त्रीय आचार्यों का संगत वर्ग कौन सा है? भरत, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। इनका जो है मैंने दिया है फर्स्ट का 1वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी जगन्नाथ का। उसके बाद 31वें क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों का कालानुक्रम सही कौन सा है? तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है मेरे हिसाब से। तो पद्मावत बाद में आना चाहिए था, सत्यवती कथा पहले आना चाहिए था, लेकिन पद्मावत पहले दे दिया है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो रॉन्ग हो, लेकिन अगर वो आपको अटेम्प्ट करने बोलते हैं या कुछ ये करने बोलते हैं तो आप भी निकाल के देख के कर सकते हैं, मतलब एक ग्रेस मार्क्स मिलेगा आपको रॉन्ग है तो। उसके बाद ये भी मुझे कुछ रॉन्ग लगा, देखिए मैंने इसकी सूची दी है। कंठ, तालु, मूर्धन्य, कंठ, ताल, वर्ष्य दिया है। मूर्धन्य के पीछे पहला मूर्धन्य आना चाहिए, उसके बाद दंत, ओष्ठ, तो इसका भी कुछ मुझे सही नहीं लगा है। उसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की फुटकल रचनाओं का सही क्रम हितत, एक गेस में है शायद, गेस है ये, गेस है। हिततरंगिणी, सुदामाचरित, माधव नल, कामकंदला और हनुमान नाटक, ये तीनों में से इसमें से मुझे ये लगता है, देखेंगे अब वो क्या छोड़ते हैं क्वेश्चन, लेकिन बाकी के जो मैंने गेस नहीं डाले वो सभी सही है। उसके बाद जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है, मैंने क्रम भी दे दिया यहाँ पे। सरदार सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सोनलाल द्विवेदी। तो आपको अगर देखना ही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पॉज करके देख सकते हैं कि किसका कौन सा है। देखिए प्रकाशन वर्ष के आधार पर पत्रिकाओं का सही क्रम, माधुरी, इसका नहीं मिला है मुझे, माधुरी, मनोरमा, कल्याण और सुधा। आगे चलते हैं। जन्म के आधार पर कवियों का सही क्रम, रहीम, बिहारी लाल, मतीराम और गणानंद। रहीम का 1556, बिहारी लाल का 1555 से 1664, मतीराम का 1617 और घनानंद का 1689 से 1739। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंद पंत की काव्य रचनाओं का कालानुक्रम सही पूछा है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे। शिल्पी का मुझे नहीं मिला है। ग्राम का 1940, स्वर्ण किरण का 1947 और उत्तरा का 1949। ओके, निम्न कवियों का कालम का सही बताइए बोला है। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून्न, चुपते 14, वैदेही वनवास 1914, 1925, 1924, 1941। ये हरिवोत की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही वर्ग पूछा है। गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, झूठा सच और तमस। देखिए 1936, 1946 और 1958, 1973। मैंने बहुत कोशिश की है दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मुझे 2, 3, 4 दिन लग गए हैं क्वेश्चन ढूंढने के लिए। तो मेरे अगर मेहनत अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो या डिसलाइक भी कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत मेहनत करके दे रहा हूँ, ये सब निकाल के दे रहा हूँ, तो मुझे इसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। एक लाइक और एक कमेंट्स या सब्सक्राइब, ये सब मिलने से क्या है और आगे बनाने में मुझे मतलब खुशी मिलेगी, क्यों मुझे लोग देख रहे हैं और
मुझे पसंद कर रहे हैं, या मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है, किसी का मैं मदद कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। अगर आप किसी को हेल्प किए हो, उसके बदले में आपको उन्होंने कुछ बोला है, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, वैसा होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही क्रम कौन सा है पूछा है। 2 चित्रलेखा आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, सबही नचावत राम गोसाई। इसका देखिए 1934, 1950, 1959 और 1970। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम पूछा है। परख, कर्मभूमि, झूठा सच, अपने अपने अजनबी। देखिए, इसका देखिए क्या है, 1929, 1933, 1958 फर्स्ट भाग और 1960 दूसरा, और चौथा है 1961। ये सभी झूठा सच एक भाग, झूठा सच वाला एक भाग पूछा गया है, नेट के अपडेटेड सिलेबस में है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम में और सही क्रम बताइए पूछा है इन्होंने। तो पूस की रात, सवा शेर गहूं, क्रिकेट मैच और कफन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम है हानुश, माधवी, मुआवजे और आलमगीर। 1977 हानुश, 1985 माधवी, 1993 मुआवजे और आलमगीर 1999। जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचनाओं का कालानुक्रमसार सही क्रम, तो प्रायश्चित, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। इनका काल है, मतलब समय है 1913 प्रायश्चित, 1922 अजातशत्रु, 1927 कामना और 1928 स्कंदगुप्त। उसके बाद निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। झूठन, तिरस्कृत, हास्य, मुर्दैया। 1997 झूठन, 2002 तिरस्कृत, 2005 हास्य, 2010 मुर्दैया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दलित आत्मकथाओं का सही क्रम, तो देखिए, मैं भंगी हूं 1981, झूठन 1957, झोपड़ी से राजभवन तक 2002, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009।